हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो हम अब फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। बायोकेमिस्ट्री हमारी पैरेलली चल रही है, ठीक है। तो अब हमने फिजियोलॉजी भी स्टार्ट करने का थोड़ा सोचा, चलो स्टार्ट करते हैं किससे, नर्व मसल फिजियोलॉजी से, ठीक है। तो जो अब इसे किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, मैं आपको ये नोट्स हैं आपके, ये हैं पढ़ाने वाले नोट्स, ठीक है। क्योंकि मैं इसमें बहुत कुछ लिखूंगा, बिकॉज मैं लिख के ले आऊँगा, शायद उस तरीके से आप समझ ना पाओ, ठीक है। लेकिन आपको फिर हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक ज्वाइन करना, वहाँ पे मैं डालता रहूँगा नोट्स वगैरह, जैसे बनते रहेंगे नोट्स मैं आपको सेंड करता रहूँगा। एग्जाम में किस तरीके से या फिर मेरी समझाई हुई बातों को कैसे वो लिखा जाएगा पेपर में, ठीक है। तो जो वीडियोज़ क्यों ज़रूरी है, वीडियोज़ है समझने के लिए, नोट्स को समझने के लिए। आप सीधे नोट्स पढ़ोगे, शायद उसमें से उतना आउटपुट ना निकाल पाओ नोट्स का, ठीक है। एक बार आप लेक्चर देखोगे, देन आप नोट्स पढ़ोगे, आपका काम हो जाएगा। एग्जाम में कैसे लिखना है, पहले कॉन्सेप्ट बनाया, फिर एग्जाम में कैसे लिखना है, दैट्स इट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अभी थोड़ा मैं घर आया हुआ हूँ, शायद थोड़ी बहुत बाहर से नॉइज़ आ रही है। एक बार मैं हॉस्टल पहुँच जाऊँगा तो और ठीक हो जाएगी सब कुछ, ठीक है। चलिए, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो यार ये है क्या आपका, ये आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज डिफरेंस है, किसके अक्रॉस, मेम्ब्रेन के अक्रॉस। और मजे की बात क्या है, ये हर एक सेल में होता है। हमारी बॉडी में जितने भी सेल हैं, सबके पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा। जो उसकी मेम्ब्रेन है, ये आपका एक सेल है, इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस मैंने डिवाइस लगाया, ठीक है, और क्या नापा मैंने, वोल्टेज डिफरेंस नापा। तो उससे मैंने बोला रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब रेस्टिंग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बाहर से कोई भी उस मोमेंट ऑफ टाइम पे स्टिमुलस नहीं आ रहा है, कोई भी मैकेनिकल प्रेशर वगैरह कुछ भी नहीं लग रहा है ना। मतलब उस टाइम पे एकदम रेस्टिंग स्टेट में है, और ये हमारी बॉडी के हर एक सेल में होता है। अभी हम पढ़ेंगे एक्शन पोटेंशियल इसके बाद, वो आपका सिर्फ एक्साइटेबल सेल्स में होगा, लाइक न्यूरॉन, मसल सेल्स, ठीक है, वहां मिलेगा हमको। बट आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हर एक सेल में मिलेगा, ठीक है। रेंज आपकी कहीं ना कहीं नॉर्मल वैल्यू जो बहुत फेमस है दो, वो देख लो, अदरवाइज हर एक में बहुत वेरी कर जाता है कहीं भी, ठीक है। स्केलेटन मसल्स में माइनस का 90 मिली वोल्ट है ना, न्यूरॉन में माइनस का 70 मिली वोल्ट। अगर न्यूरॉन, ठीक है, -90 बुक लिखती है, कुछ लार्ज नर्व फाइबर होते हैं उसमें होता है। बट अगेन दो ये वैल्यू है, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, अब ये वैल्यू आई कैसे, एक सेल के अंदर माइनस का 90 मिली वोल्ट मतलब नेगेटिव में कैसे बन रही है, इतनी नेगेटिविटी कैसे आ रही है सेल के अंदर, ठीक है। चलो देखेंगे। तो अब हम देखते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनता कैसे है, ठीक है। ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं समरी के पॉइंट में, इसको बाद में आके फिर देख लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला मान लो एक आपका ये सेल है, ये आपका सेल है, मुझे करना क्या है, मुझे माइनस का 90 मिली वोल्ट, मैंने बोला क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये सेल के अंदर कौन कौन इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसको बना कौन रहा है, जेनेसिस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। तो वो देखते हैं। तो मान लिया, अभी के लिए मान लो यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल 0 है, इस सेल का है ना, 0 है, और मुझको कहाँ तक पहुँचना है, माइनस का 90 तक पहुँचना है, ठीक है। एक सेकेंड, ये क्या हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं कैसे पहुंचेंगे। तो यहाँ पे पहले बात ये है आपके सोडियम पोटेशियम पंप, है ना, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, बिकॉज ये एटीपी खर्च करते हैं। और करते क्या है, सिंपल सा, तीन सोडियम ये अंदर से बाहर फेंकेंगे, और 2 पोटेशियम बाहर से अंदर लाएंगे सेल के, ठीक है, बाहर से अंदर लाएंगे सेल के, अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब कि अगर आप देखो, होना क्या चाहिए नॉर्मली, सोडियम क्या होता है, अंदर इनसाइड कम होता है, बाहर ज़्यादा होता है। मतलब कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बाहर तरफ आपका सोडियम ज़्यादा होता है, और अंदर सेल के थोड़ा कम होता है, ठीक है। और पोटेशियम इसका अपोजिट है, पोटेशियम आपका सेल के अंदर ज़्यादा मिलेगा और बाहर कम मिलेगा, ठीक है। अब नॉर्मली होना क्या चाहिए था, सोडियम बाहर ज़्यादा है तो ये अंदर आना चाहिए था, बट सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, आपको अपोजिट करता है। एटीपी खर्च करके 3 सोडियम बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम अंदर लाता है, 2 पोटेशियम अंदर लाता है। जिस वजह से क्या हो रहा है, आप खुद सोचो कि 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं, यानी कि 3 प्लस का बाहर जा रहा है, 2 प्लस का अंदर आ रहा है। इसका मतलब आप देख रहे हो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी बढ़ रही है अंदर आप पॉजिटिव कम हो रहा है, 3 पॉजिटिव बाहर, 2 पॉजिटिव अंदर, तो 1 पॉजिटिव बाहर गया ना, नेट क्या हुआ, 1 पॉजिटिव बाहर गया। तो इस वजह से क्या होता है, ये जो सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल 0 से घट के माइनस का 4 मिली वोल्ट हो जाता है। समझ में आया क्या। तो स्टार्टिंग का ये कहाँ से आया, ये आप बोलोगे ये आया सोडियम पोटेशियम पंप से आया, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट कोर्स क्या हो सकता है। अब आते हैं पोटेशियम के ऊपर थोड़ी देर बात करते हैं। तो आपके सेल के अंदर पोटेशियम बहुत ज़्यादा है, मान ली बात, पोटेशियम बहुत ज़्यादा है, लिखा भी है मैंने वैल्यू, ठीक है। तो पोटेशियम आपका ये रहा, ऐसा तो नहीं फ्री एग्जिस्ट करेगा, कोई भी एनायन भी होगा,
ये एनायन आपका प्रोटीन भी हो सकता है, ये एनायन आपका फॉस्फेट वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, आपकी जो मेम्ब्रेन है उसमें होते हैं आपके लीकी पोटेशियम चैनल, जो क्या करेंगे, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पोटेशियम को मूव कराएंगे। तो एक पोटेशियम ये खड़ा है ना, इसको बाहर कौन खींच रहा है, आप बोलोगे एक फोर्स है, कौन सी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वाली, कंसंट्रेशन डिफरेंस वाली, उसको बाहर खींच रही है, ठीक है। क्योंकि देखो ना, सेल के अंदर पोटेशियम बहुत ज़्यादा है और बाहर कम है, तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन से बाहर जाएगा पोटेशियम। एक सेकेंड, ये क्या हो गया है ना, पोटेशियम बाहर जाएगा। लेकिन क्या इसको कोई अंदर रोकने वाला है, क्या अंदर को रोकने वाला है, आप बोलोगे हाँ है। ये 4 मिली वोल्ट है, ये इसको अंदर रोकेगा, ये इसको अंदर रोकेगा, भाई रुक जाओ। लेकिन रुकेगा क्या, नहीं रुकेगा, क्योंकि बाहर से बहुत तेज फोर्स आ रही है। तो क्या हो रहा है आपका, एक पॉजिटिव, एक पोटेशियम और बाहर चला गया बाहर, ठीक है। अब क्या हुआ, जब एक पॉजिटिव या फिर पोटेशियम कुछ बाहर गए, तो ये नेगेटिव कम होके मान लो कितना हो गया, -20 मिली वोल्ट, ठीक है, -20, क्योंकि पोटेशियम बाहर जा रहे हैं, पॉजिटिव बाहर जा रहे हैं, अंदर नेगेटिविटी बढ़ रही है, ठीक है। अब मान लो एक पोटेशियम और है, वो बोल रहा है मैं भी बाहर जा रहा हूँ भाई, मैं भी बाहर जा रहा हूँ, इसको रोकने वाला कोई है, आप बोलोगे हाँ है, एक जना है, कौन है, ये है, कौन, -20 मिली वोल्ट, लेकिन अभी भी रोक नहीं पाएगा। हाँ, पिछले -4 वाले से ताकत ज्यादा है, लेकिन अभी भी उतनी ताकत ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो पॉजिटिव और बाहर चला गया। अब मान लो ऐसे करते करते बात पहुंची -70 मान लो अभी, है ना, मिली वोल्ट, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, ये अभी भी बाहर जा रहा है, लेकिन इसे रोकने वाला ताकतवर हुआ तो, लेकिन इतना ताकतवर नहीं हुआ कि इसको रोक सके। तो पॉजिटिव और बाहर चला गया। अब क्या हुआ, ऐसा करते करते और नेगेटिविटी बढ़ गई, तो कितना हो गया, -94 मिली वोल्ट हो गया, ठीक है। अब इस टाइम पे क्या होगा, जो आपका ये पोटेशियम है, ये आपका बाहर जो खींच रहा है, कौन खींच रहा है बाहर, बताओ, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि अंदर कम है बाहर ज्यादा है पोटेशियम। लेकिन जो इस बार फोर्स है अंदर की तरफ से, जो -94 मिली वोल्ट लगा रहा है अंदर से, नेगेटिव वाला बोला नहीं पोटेशियम तुम मत जाओ, वो इसके बराबर हो गया, हालांकि ये वाली फोर्स ये वाला खींचने वाला बराबर हो गया। तो इस टाइम पे जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसे मैं बोलता हूं क्या, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम, है ना, या फिर नर्स पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम, ठीक है। ये आपको कुछ नोट्स के फॉर्म में बहुत बेहतर ढंग से मिल जाएगा, बट अभी समझो कि यार ये नर्स पोटेंशियल कौन सा होता है, एक ऐसा पोटेंशियल जब आपकी पोटेशियम जो है नेट मूवमेंट ना हो। क्यों नहीं हो रही मूवमेंट, बाहर से खींचने वाला खींच रहा है, लेकिन अंदर अब इतनी नेगेटिविटी बन चुकी है, -94 मिली वोल्ट बन चुका है कि वो उसको बैलेंस आउट कर रहा है, जिससे कि पोटेशियम अब मूव नहीं कर रहा है। उस टाइम पे जो पोटेंशियल सेल के अंदर डेवलप हो गया, उससे मैंने बोला -94 मिली वोल्ट, ठीक है। और जो ये वाला पोटेंशियल है, जो डिफ्यूजन से बन रहा है कि पोटेशियम बाहर जा रहा है, ये देखो कम हो गया, पोटेशियम और बाहर गया, ये देखो और कम हो गया, पोटेशियम और बाहर गया, देखो कम हो गया। तो ये क्या होता है आपका, ये आपका हो रहा है, इसे बोलते हैं हम क्या, कहाँ लिखूं, यहाँ लिखता हूँ, चलो, डिफ्यूजन पोटेंशियल, क्या बोलते हैं इसको, डिफ्यूजन पोटेंशियल, ठीक है। अगर आप एक चीज नोटिस करो कि आपको जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, -90 मिली वोल्ट, और ये कितना हुआ अभी तक, -94, बहुत क्लोज है ना। दैट्स वाई अगर आप आगे चल के देखोगे, पोटेशियम प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को बनाने के लिए, पोटेशियम ही रोल प्ले करता है बहुत बड़ा। जब भी तो देखो उसकी वैल्यू उसके पास है, अभी देखेंगे कैसे, समझ में आया पोटेशियम वाला किस्सा, ठीक है। अब आते हैं, मान लो ऐसा ही आपका सोडियम है, तो सोडियम बाहर ज्यादा है, ठीक है। तो मान लो वैल्यू पोटेशियम बाहर ज्यादा है, ठीक है। अब यहां से बात करते हैं कि आपका जो ये था 0 था, ये कितना हो गया था, -4 हो गया था मिली वोल्ट, किसने करा ये, सोडियम पोटेशियम पंप ने। अब हम बात करते हैं थोड़ी देर कि मान लो सोडियम होते हैं यहाँ पे, पोटेशियम वाला हटा दिया मैंने थोड़ी देर के लिए, सोडियम की बात करते हैं। अब ये सोडियम अंदर आ रहे हैं, सोडियम अंदर क्यों आ रहे हैं बताओ, बिकॉज ज्यादा यहाँ पर है, सोडियम बाहर ज्यादा है अंदर कम है, तो अंदर आएंगे इस बार, ठीक है। तो सोडियम अंदर आया, ठीक है।
ये -4 से इस बार बताओ क्या होगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी ना, तो 0 हो गया मान लो आप इससे। फिर और सोडियम अंदर आया, और सोडियम अंदर आया, ठीक है। ऐसे करते करते मान लो और सोडियम अंदर आया, ये हो गया प्लस का 30 मिली वोल्ट। और सोडियम अंदर आया, और सोडियम अंदर आया, आपका हो गया प्लस का 61 मिली वोल्ट। अब इस टाइम पे इतनी अंदर पॉजिटिविटी बढ़ चुकी है, प्लस का 61 बोल रहा है भाई तुम मत आओ, रिपेल करेंगे, रिपेल, और ये यहां से भेजेगा इसको, है ना, ये बोल रहा है जाओ, ये बोल रहा है मत इधर मत आओ। तो इस टाइम पे सोडियम का मूवमेंट रुक जाएगा, सोडियम मूवमेंट रुक जाएगा। तो इस टाइम पे जो पोटेंशियल है उससे मैं बोलता हूं इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ सोडियम, या फिर नर्स्ड पोटेंशियल ऑफ सोडियम। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या? तो प्लस का 61 हो गया। अब यहां पे आप सोचो जब मैंने सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम लिया था तो कितना रेस्टिंग पोटेंशियल आया था, माइनस का 94 आया था, और सिर्फ सोडियम ले रहा हूं प्लस का 61 आ रहा है, और होता क्या है, कितना, माइनस का 90 होता है। तो कौन ज्यादा सही है? आप बोलोगे पोटेशियम ज्यादा सही है, सोडियम देखो कितना गलत है, कितना गलत है। बट एक बार सोचो, इसे रफ कर रहा हूं, ठीक है, एक बार सोचो दोनों सिस्टम साथ में काम कर रहे हैं तो आपका कितना होना चाहिए, इधर कितना है, माइनस का 94 है, माइनस कर दो माइनस का 61, इधर कितना है, प्लस का 61। सोडियम की वजह से प्लस 61 बन रहा है और पोटेशियम की वजह से माइनस 94 बन रहा है, तो कुछ वैल्यू आएगी, है ना। 14 में से 9 गए, कितने बचे, 14 में से 1 गया, है ना, अरे नहीं यार, 94 61, 4 में से 1 गया, कितना 3, और कितना 8 में से 2 23, प्लस माइनस का 23 बनेगा, माइनस का 23 बनेगा, ठीक है, माइनस 23 बनेगा। क्या ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी तो मैंने सिंपल ऐड कर दिया, बट अब पिक्चर में आती है परमेबिलिटी। वो क्या बोलती है, माना हमने सोडियम आपका अकेला होगा तो प्लस 61 देगा, बट जो सेल है ना उसमें इतने लीकी चैनल होते ही नहीं है सोडियम के लिए, मतलब जो आपका सेल होता है वो रेस्टिंग स्टेज में इतना सोडियम अंदर लाएगा ही नहीं, इतना सोडियम लाएगा ही नहीं। मतलब कि जो अभी तक डाटा बता रहा था वो सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर था कि प्लस 61 हो जाएगा इधर, माइनस 94, बट परमेबिलिटी इज आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, परमेबिलिटी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वो सोडियम को तो बहुत कम आने देती है रेस्टिंग फेज में और पोटेशियम को फ्री अलाउ करती है, बिकॉज ऑफ लीकी पोटेशियम चैनल बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे एक इक्वेशन आई, गोल्ड्समैन कांस्टेंट फील्ड इक्वेशन, उसने क्या बोला भाई, कंसंट्रेशन डिफरेंस अगर तुम सिर्फ नापोगे ना, जो नर्स्ट भाई साहब ने किया था, है ना, ये इन्होंने किया था, ठीक है, तो भाई आंसर गलती आएगा, ठीक है। मतलब ये क्या करता था, नर्स क्या बोलता था, नर्स क्या बोलते हैं, देखो इक्विलिब्रियम, है ना, नर्स के हिसाब से पोटेशियम का निकालूंगा तो माइनस का RT/ZF लॉग कंसंट्रेशन आयन की, पोटेशियम की बाहर कितनी है ना, और अंदर कितनी है, सॉरी अंदर और बाहर होता है, ठीक है, अंदर कितनी है और बाहर कितनी है, और ऐसा सॉल्व करने के बाद हमें उसकी वैल्यू निकलती थी। मान लो पोटेशियम के लिए वैल्यू कितनी आई, माइनस का 94 मिली वोल्ट आई थी, ठीक है। लेकिन जो ये वैल्यू है ना, ये सिर्फ कंसंट्रेशन को दिखा रही है, बट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और होता है, क्या, परमेबिलिटी, कि भाई कंसंट्रेशन डिफरेंस तो है बट परमेबिलिटी नहीं है, तो ठीक है। तो आपका जो गोल्ड्समैन कांस्टेंट फील्ड इक्वेशन है वो आपका क्या दिखाता है, वो ये वैल्यू पता कहाँ से आई, जो वो बताया था मैंने, माइनस का RT/ZF, उसको सॉल्व करके EMF, ठीक है। आपका अब क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने एक फैक्टर और जोड़ दिया परमेबिलिटी का, और सारे आयंस का एक साथ हमने निकाला, ठीक है। तो निकल के आया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितनी निकल के आई, माइनस का 86 मिली वोल्ट। मतलब कि जो आपके पोटेशियम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सोडियम प्लस 61 कर सकते थे बट वो इतना नहीं कर पाएंगे बिकॉज उनकी परमेबिलिटी इज वेरी वेरी पुअर, ठीक है। अब माइनस का 86 है और माइनस का 4 कहाँ से आया था बताओ, 4 कहाँ से आया था, सोडियम पोटेशियम पंप से आया था, है ना, सोडियम पोटेशियम पंप से आया था। तो अब कितना हो गया बताओ, माइनस का 90 मिली वोल्ट आ रहा है, बन गया आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है।
ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है किसका, गिब्स डोनेट इक्विलिब्रियम। देखो वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो ये क्या बोलता है आपसे कि अगर, अभी चलो समझा देता हूँ पहले मैं, ठीक है। ये क्या बोलता है आपसे कि मान लो ये एक सिंपल केस है जैसा होता है नॉर्मली लाइफ में, इक्विलिब्रियम, ठीक है, पहले समझते हैं। अब बताओ ये कंपार्टमेंट नंबर 1 है, ये कंपार्टमेंट नंबर 2 है, ये कंपार्टमेंट नंबर 1 है, कंपार्टमेंट नंबर 2 है। अभी यहाँ पे सोडियम ज़्यादा है एज कम्पेयर टू यहाँ, तो सोडियम कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे। क्लोरीन ज़्यादा यहाँ पर है और क्लोरीन कम यहाँ पर, क्लोरीन यहाँ मूव करेगा। तो थोड़े समय बाद इक्विलिब्रियम आने के बाद क्या करेंगे ये लोग, क्या करेंगे ये लोग, सोडियम भी बराबर हो गए इसके जैसा और क्लोरीन भी बराबर हो गए इस तरफ जितना, ये भी इतना, ये भी इतना बराबर हो गए। अब कोई मूवमेंट नहीं होगी। ये तो होता है सिंपल, जब सारे के सारे आयंस क्या हैं, क्या हैं आयंस, आपके फ्रीली परमिएबल है ना, मतलब वो परमिएबल कर रहे हैं, आयंस क्या है, फ्रीली परमिएबल है, ठीक है। अब मान लो अंदर आपका कंपार्टमेंट नंबर 1 है, ये कंपार्टमेंट नंबर 2 है, ये कंपार्टमेंट नंबर 1 है, कंपार्टमेंट नंबर 2 है, कंपार्टमेंट 1, कंपार्टमेंट 2, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहे हैं आपसे, ये आपके सोडियम है, ये आपके कुछ सोडियम है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इधर आपके जो है ना प्रोटीन है नेगेटिवली चार्ज, जो उसको बैलेंस कर रहे हैं। बट प्रोटीन कैसे होते हैं, इम्परमिएबल, इम्परमिएबल होंगे, ये क्रॉस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इधर क्या है, सोडियम है, क्लोरीन है। अब आपको क्या देखने को मिल रहा है, क्लोरीन इस तरफ ज़्यादा है, क्लोरीन इस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ बहुत कम है, कंपार्टमेंट 1 बहुत कम है। तो क्लोरीन क्या करेगा, पहले मूवमेंट करेगा। क्लोरीन मूव कर रहा है इस तरफ, क्लोरीन मूव कर रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज इधर बढ़ गया। इसको फॉलो अप करने के लिए कुछ सोडियम यहाँ से यहाँ भी आएंगे, तो सोडियम भी यहाँ से यहाँ आ गए। अब क्या होगा, ये भी न्यूट्रल हो गया, ये भी न्यूट्रल हो गया। इधर क्लोरीन बराबर है इसके, ठीक है, मतलब कुछ हद तक, ठीक है, बराबर नहीं है, मतलब यहाँ ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो मतलब हुआ क्या, यहाँ पे क्या हुआ, अनडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन हो गया, मतलब कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस। देखो पहले केस में क्या हो रहा था, जितना सोडियम इस तरफ उतना सोडियम इस तरफ, जितना क्लोरीन इस तरफ उतना क्लोरीन इस तरफ। बट ड्यू टू एक ऐसा एनायन आ गया, प्रोटीन जो इम्परमिएबल है, जो कि क्रॉस नहीं कर सकता है, उसकी वजह से क्या हुआ, देख रहे हो आप कि सोडियम इस तरफ ज़्यादा है और सोडियम इस तरफ कम है, क्लोरीन इस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ कम है। ये इतना अनइक्वल बैलेंस क्यों हुआ, लेकिन जब भी न्यूट्रल हैं, जब भी दोनों न्यूट्रल हैं, बिकॉज ऑफ इसकी वजह से, ये शैतान की वजह से। कौन है, ये प्रोटीन जिसपे नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। इतना बड़ा कोई टॉपिक नहीं है, बस पता होना चाहिए, बिकॉज हम देखते हैं, है ना, बिकॉज सेल के अंदर प्रोटीन नेगेटिव वाले होते हैं जिसपे से नेगेटिविटी आती है, ठीक है, ठीक है। समझ में आया क्या, तो मैंने आपको ये पढ़ा दिया। मैं फिर बोल रहा हूँ, दिस वीडियो इज ओनली फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, है ना। आपने चीज़ें समझ ली, अब कैसे लिखना है वो आप नोट से समझोगे, ठीक है। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइस, ठीक है, पढ़ाई करो, ओके, थैंक यू, बाय।